ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे कि आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको किसी भी ब्रोकर में अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं कौन से सजेस्ट करता हूँ, मैं एक एक्सएनएस आपको सजेस्ट करता हूँ और दूसरा है वेंटेज। आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, इंडियन बैंक्स को सपोर्ट करते हैं। ओके सो नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आप MT4 MT5 या सी ट्रेडर। होता क्या है, जब भी आप ब्रोकर में अकाउंट बना लेते हैं तो वो आपको लॉगिन की डिटेल्स देते हैं। आपके अकाउंट की जो लॉगिन की डिटेल्स हैं वो आपने इसमें डालनी है, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। अब जो भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहेंगे वो आप इसमें करेंगे। ब्रोकर में भी कहीं कर सकते हैं, कहीं सपोर्ट करते हैं उसमें, उसके अंदर ही, पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसमें अकाउंट लॉगिन कर लें अपना और इसमें आप ट्रेड एंटर करें। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप अगर चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करेंगे। ट्रेडिंग व्यू बेस्ट है, ठीक है। आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप देखिए। अगर आप बैक टेस्टिंग करते हैं, रीप्ले करते हैं, मल्टीपल चार्ट्स को यूज़ करते हैं, अगर आपको ये बेनिफिट्स चाहिए तो आप ये इसका सब्सक्रिप्शन वाला पैक जो है वो ले सकते हैं। मैंने ले रखा है, मैंने प्रो प्लस लिया हुआ है, ठीक है, मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट, जब भी आप सबसे पहला स्टेप होगा आपका कि ट्रेडिंग व्यू में आप कोई भी चार्ट का एनालिसिस करें। अब एनालिसिस जब कर लिया तब आपने कोई भी ट्रेड एंटर करना है तो वो आप इसमें करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जब भी आपने एनालिसिस करना है तो एनालिसिस हम कैसे सीख सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ना दो चीज़ें हैं। आप या तो प्राइस एक्शन यूज़ कर सकते हैं, प्राइस एक्शन लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, चार्ट पैटर्न्स हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया। सो वो सब चीज़ें यूज़ करके भी आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आपका सप्लाई डिमांड। अब मैं पर्सनली सप्लाई डिमांड यूज़ करता हूँ। इसमें आप कह लीजिए सप्लाई डिमांड कह लीजिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए, सेम ही चीज़ है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो मेजर फ़र्क है वो आप कह लीजिए कि आपका जो ट्रेड है इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपका कम हो जाता है, इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। सो जब भी आप रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करते हैं, आप कह लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 रुपया रिस्क ले रहे हैं तो उसका आप रिवार्ड कितना मिल रहा है, आपको 2 रुपये मिल रहे हैं या 3 रुपये मिल रहे हैं या 10 रुपये मिल रहे हैं। सो सप्लाई डिमांड में आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसमें पूरे चार्ट को समझते हैं कि जो मूवमेंट है वो क्यों आई है, बैंक्स कहाँ पे एंटर किए थे, आप वो सारी चीज़ें देख के फिर उसके बाद एनालिसिस करके एंटर करते हैं। ये ईजी है। प्राइस एक्शन मतलब आप बच्चों का काम कर रहे हैं, आप ट्रायंगल बना रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स बना रहे हैं, हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं। ओके सो आप खुद सोच के देखिए, अगर आप बैंक्स में बैठे हैं, ठीक है, ट्रेडर हैं और वहाँ पे आपके पास मिलियंस ट्रिलियंस में पैसा है ट्रेड करने के लिए, आप क्या वहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना के ट्रेड करेंगे? नहीं ना। तो आप वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, तो काफ़ी उनके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, आप कह लीजिए, और उनके पास नॉलेज काफ़ी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस उनको फॉलो कर सकते हैं। और इतने सारे पैसे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब भी आप ट्रेड एंटर कर रहे हैं, आपको नॉलेज काफ़ी होनी चाहिए। आप अगर आप उनको समझना चाहते हैं ना चार्ट्स की मूवमेंट को, तो आप सप्लाई डिमांड या आप SMC जो है आप कह लीजिए, इसकी तरफ जाइए। होता क्या है कि कई लोग इंडिकेटर्स की तरफ जाते हैं, सर्च करेंगे यूट्यूब पे कि बेस्ट इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग या बेस्ट प्रॉफिटेबल इंडिकेटर, कुछ भी। सो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी इंडिकेटर आपका, जो कोई भी इंडिकेटर है वो सारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। जो प्रेजेंट टाइम पे जो चीज़ बता रहा है वो सिर्फ आपका चार्ट है, जो कैंडल्स हैं आपकी। सो आप इंडिकेटर्स का यूज़ ना करें, ठीक है। अगर इन केस आप प्रॉफिटेबल हैं इंडिकेटर्स को यूज़ करके तो जैसे मर्जी करिए आप, ठीक है, फिर आप इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। मेन मकसद पैसा कमाना है। अगर आप इंडिकेटर से पैसा कमा रहे हैं तो वाई नॉट। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या है कि आप 19 सेंचुरीज़ में जब होता था एनालिसिस तो फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड करते थे, और टेक्निकल एनालिसिस बहुत कम यूज़ होता था उस टाइम। पर ये दोनों चीज़ इंटरलिंक्ड है आपस में। ओके सो अगर सपोज करिए किसी करेंसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो रही है तो आपका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ होगा, तो वो चार्ट खुद ही बता देगा कि उसने ऊपर जाना है। तो आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस करना, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब कई लोग हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं आज भी, ओके, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिटेबल हैं, तो वो भी सही है। आप जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको खुद का मेथड देखना पड़ेगा कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो हर कोई ट्रेडर अलग तरह का ट्रेड करता है, कोई स्कैल्पर है, कोई स्विंग है, कोई पोजिशन ट्रेडर है। तो मैं स्विंग करता हूँ, ठीक है, पहले मैं इंट्राडे करता था। सो ये आप पे है। इसके बाद जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप अगर सपोज करिए न्यूज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए 2 साइट्स हैं, एक myfxbook.com और दूसरा है forexfactory.com। अब इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? मैं पर्सनली myfxbook.com यूज़ करता हूँ। उसमें आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, कोई भी अगर न्यूज़ है आज तो 5 बजे की कोई न्यूज़ है तो मेरा कोई ट्रेड लगा हुआ है सपोज करिए, तो उस टाइम मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगी, सो दैट कि मैं अपने चार्ट देख सकूँ कि हाँ वो कैसे मूव कर रहा है,
ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में देखिए सबसे पहले आ जाता है 1% रूल। 1% रूल क्या है? इसमें देखिए आप अपने अकाउंट का 1% रिस्क करते हैं पर ट्रेड। जब भी आप एक ट्रेड लेने लगेंगे तो उस टाइम आप पोजीशन साइज कैलकुलेटर ओपन करेंगे, ठीक है जी। तो पोजीशन साइज कैलकुलेटर आप गूगल कर लें, उसके बाद यहाँ पे आपको myfxbook.com पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हैं। पोजीशन साइज कैलकुलेटर में आपने अपने अकाउंट का बैलेंस डालना है, उसके बाद अपने ट्रेड का रिस्क जो है अपना परसेंटेज वो डालना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने नंबर ऑफ पिप्स जो है स्टॉप लॉस में आपके कितनी आ रही है वो आपने डालना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका लॉट साइज आ जाएगा। ये लॉट साइज, स्टॉप लॉस, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली पता ही होगी, आप और लोगों की वीडियोस देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ट्रेड्स, ये आपने दिन में कितने लेने हैं वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप दिन में 1 या मैक्सिमम 2 ट्रेड लें, ठीक है। उससे ज़्यादा तब लें जब आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं, लाइक 1-2 साल का एक्सपीरियंस है कम से कम, तो तब जाके लें, ठीक है। बाकी डिपेंड भी करता है आप स्विंग करते हो या इंट्राडे करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो ये सारे मतलब जो ट्रेडिंग के टाइप्स हैं उसमें आप अलग अलग तरह का ये ट्रेड मैनेजमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ कि जब भी साइकोलॉजी की बात आती है ना तो काफ़ी चीज़ें लोग कहते हैं कि ये काफ़ी टफ है ना साइकोलॉजी को गेन करना ही। तो नॉर्मली अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं ना तो आप अपना टाइम फिक्स कर दें। जब भी आपने ट्रेड एंटर करना है तो उसका टाइम आप फिक्स कर दें। लाइक मैं पर्सनली लिमिट ऑर्डर्स लगाता हूँ, ठीक है। मैं मार्केट ऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा कम लगाता हूँ। तो होता क्या है कि जब मेरा टाइम होता है लाइक मैं सुबह लिमिट ऑर्डर्स अपने लगा देता हूँ, जो कि आप कह लीजिए आज या कल को एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जब भी वो एग्जीक्यूट होंगे तो देखा जाएगा। आप फिक्स टाइम कर लीजिए, ठीक है, सो दैट कि आप जो फिक्स आपका टाइम किया है आपने बस उसी टाइम में आप ट्रेड एंटर करें। जब भी आपने ट्रेड एंटर कर लिया ना तो उसके बाद आपने चार्ट्स को देखना ही नहीं, ठीक है। जो फिक्स टाइम है आपका 2-3-4 घंटे जो भी आपने डिसाइड किया है, उसके अंदर ही आपने बस एंटर करने हैं ट्रेड्स। उसके बाद आपने चार्ट्स को ओपन ही नहीं करना। उसके बाद आपने सेम जो है नेक्स्ट डे सेम टाइम पे उसी टाइम आपने ओपन करके देखना है कि आपका रिजल्ट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आप MT4 MT5 और ट्रेडिंग व्यू ये जो है आप मोबाइल में से डिलीट कर दें, ठीक है। तो होता क्या है कि लाइक सुबह आपने सपोज करिए एंटर कर लिया और रात को आप देखने लग गए कि हाँ अभी क्या जा रहा है आपका जो ट्रेड है, तो आप अचानक ही उसको बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे या ट्रेड एंटर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर देंगे अचानक। तो ये आपका ना होता क्या है कि आपका अकाउंट को बुरा असर करता है, ठीक है। प्लीज यार दिल से लगता है भाई। अकाउंट का बैलेंस जो है वो आपका डिक्रीज ही होगा जब आप नंबर ऑफ ट्रेड्स दिन के ज़्यादा ले रहे हैं, विदाउट एनालिसिस ले रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंक लाइक एम्प्लॉय। जब भी आपने फिक्स टाइम डिसाइड कर लिया है अपना, उस टाइम आपने एनालिसिस करना है और अपना ट्रेड एंटर करना है। तो उसके अलावा आपको कोई परमिशन ही नहीं है, आप ट्रेड एंटर नहीं कर सकते, आप चार्ट एनालिसिस नहीं कर सकते। आप ऐसे सोच के चलिए वो एक कोई कंपनी है, आप ऑफिस जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं और कंपनी से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद आपको कोई लेना देना नहीं है कि आप चार्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है जी। ऐसे सोचेंगे तो तब आपका जो है ना एक होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना तो हम पूरा दिन चार्ट पे बैठे हैं। हमें लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, तो हम देखते रहते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फिर ये था मेरे पॉइंट्स, ओके। उसके बाद अब आपके पास कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।